समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेद नित्यत्व विचार चल रहा है। पृष्ठ संख्या 27। वेद नित्य है क्योंकि वेद ईश्वर की विद्या है। ईश्वर नित्य है, इसलिए उसका गुण अर्थात विद्या भी नित्य है। और इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने अनेक शास्त्रों का प्रमाण दिया। व्याकरण शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध किया कि वेद नित्य है। सांख्य दर्शन के सिद्धांत से प्रमाण से सिद्ध किया कि वेद नित्य है। योग दर्शन के प्रमाण से सिद्ध किया कि वेद नित्य है। और फिर वेदांत दर्शन का भी प्रमाण दिया और वैशेषिक दर्शन का भी प्रमाण दिया। तो ये सब परतः प्रमाण हैं और इनके विषय में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने। वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के प्रमाणों को साक्षी के समान जानना चाहिए। तो अन्य शास्त्रों के जो प्रमाण दिए वेद की नित्यता को सिद्ध करने के लिए, इसके विषय में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं कि इनको साक्षी के समान समझना चाहिए। जैसे साक्षी होती है, सच्ची साक्षी भी होती है, झूठी साक्षी गवाही भी होती है। तो क्योंकि ये शास्त्र मनुष्यकृत है, मनुष्य अल्पज्य है, उसमें अल्पज्यता के कारण कुछ त्रुटियां दोष हो सकते हैं, इसलिए इनको साक्षी के समान कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे दिया है, जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं। और जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, पर्वत से लेके त्रसरेणु पर्यंत पदार्थों का प्रकाश करता है। यहाँ पर त्रसरेणु पर्यंत लिखा है क्योंकि हम अपने नेत्रों से त्रसरेणु तक ही देख सकते हैं। जैसे जल का त्रसरेणु होता है, ऊपर जो आकाश नीला नीला दिखाई देता है, वो जल के त्रसरेणु होते हैं। और अग्नि का भी त्रसरेणु होता है, पृथ्वी का भी त्रसरेणु होता है। पृथ्वी के त्रसरेणु को देखना है तो खिड़की से जो प्रकाश की किरणें आती है, उसके अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उनको त्रसरेणु के समान समझना चाहिए। तो सूर्य के माध्यम से हम और नेत्रों के माध्यम से त्रसरेणु से लेकर पर्वत पर्यंत जो पदार्थ हैं उनको हम देखते हैं, अथवा यूँ कहें कि सूर्य उनका प्रकाश करता है। वैसे वेद भी स्वयं प्रकाश है और सब सत्य विद्याओं का भी प्रकाश कर रहा है। अब पहले तो शास्त्रों के प्रमाण दिए, अब वेद से ही सिद्ध कर रहे हैं कि वेद नित्य है। तो ये शैली हमें यहाँ से प्राप्त होती है। किसी भी बात को यदि हमें सत्य सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें शास्त्रों के प्रमाणों की भी आवश्यकता रहेगी और वेद भी किसी बात को सत्य सिद्ध करने में सहायक होता है,
सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियाँ बताई गई है सत्याप्रकाश के तीसरे समोल्लास में, उसमें पहली कसौटी है जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वो सत्य है। तो वेदों के माध्यम से सिद्ध किया जाएगा। और एक कसौटी है 8 प्रमाणों के जो अनुकूल हो। 8 प्रमाणों में एक शब्द प्रमाण भी है, जो अभी शास्त्र के प्रमाण दिए वो 8 प्रमाणों में शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। उस कसौटी से वेद की नित्यता को सिद्ध किया है। तो आगे दिया है पृष्ठ संख्या 27 में नीचे संस्कृत भाग में, अत एव स्वयं ईश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणम आह। इसीलिए स्वयं ईश्वर ने अपनी सिद्धि करने वाले और अपने द्वारा प्रकाशित जो वेद हैं उनकी सिद्धि करने वाले प्रमाण को वेदों के अंदर कहा है। वो कौन सा प्रमाण है वो आगे दिया है। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। ये जो मंत्र है ये मंत्र ईश्वर की भी सिद्धि करता है कि ईश्वर है और कैसा है, और वेदों की भी सिद्धि करता है कि वेद हैं। मंत्र है सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप वित्थम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर याथा तत्यतो अर्थान व्यददात शाश्वती भय समाभय। तो इसका अभिप्राय आगे दे रहे हैं संस्कृत भाग में। अस्य अयम अभिप्रायः, इसका यह अभिप्राय है, यह पूर्वोक्तः सर्वव्यापक आदि व्यापकत्व आदि विशेषण युक्त ईश्वरो अस्ति, जो पहले कहा गया सर्वव्यापक आदि विशेषण से युक्त ईश्वर है। सपर्यगात, वह पर्यगात जो मंत्र के अंदर पद आया उसको खोल रहे हैं पृष्ठ संख्या 28 पे ऊपर, परितः सर्वतो अगात गतवान प्राप्तवान अस्ति, जो सब और परितः को खोल दिया, सर्वतः जो सब और गया हुआ है। अर्थात गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो सब जगह प्राप्त है, कोई भी स्थान कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर की प्राप्ति ना हो। सब जगह ईश्वर की प्राप्ति है, सब जगह ईश्वर विद्यमान है। नैव एकः परमाणु अपि तद व्याप्त्या विना अस्ति, एक परमाणु भी परमेश्वर की व्याप्ति के बिना नहीं है। फिर आगे शुक्रम का अर्थ खोल रहे हैं, तद ब्रह्म सर्व जगत कर्त्री वीर्यवत अनंत बलवत अस्ति। तो 3 अर्थ कर दिए शुक्रम के। एक तो सब जगत को करने वाला है, करने वाला मतलब बनाने वाला, सब जगत को बनाने वाला है परमेश्वर, इसलिए उसको शुक्र कहते हैं। वीर्यवत, जो वीर्य वाला है, विशेष जिसके अंदर वीर्य है, सामर्थ्य है। और अनंत बलवत, जो अनंत बल से युक्त है, ऐसे परमेश्वर को शुक्र कहते हैं। फिर आगे अकायम दिया, तत् स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहितम। तो परमेश्वर 3 शरीरों के संबंध से रहित है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इस कारण से परमेश्वर को अकायम कहते हैं। अर्थात परमेश्वर कभी बंधन में नहीं आता, कभी शरीर धारण नहीं करता। और जो ये कहते हैं कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी ईश्वर के अवतार हैं, तो ये बात इस शब्द प्रमाण से खंडित हो जाती है कि परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। भक्तों का उद्धार करने का अथवा दुष्टों का विनाश करने का परमेश्वर में अनंत सामर्थ्य है। वो बिना शरीर धारण किए भी इस कार्य को कर सकता है। फिर आगे दिया है अव्रणम,
इसका अर्थ खोला है, नैव एतस्मिन् छिद्रम कर्तुम परमाणु अपि शक्नोति। व्रण जो घाव होता है उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और घाव भी जब त्वचा के अंदर कोई छिद्र हो जाता है तब घाव हो जाता है। तो व्रण का अर्थ छिद्र भी होता है। तो इस परमेश्वर के अंदर एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, अतएव छेद रहितत्वात्, इसलिए उसको परमेश्वर को कोई छेद नहीं कर सकता, कोई छेद नहीं सकता, कोई उसके अंदर छिद्र नहीं कर सकता। इस कारण से वह अक्षत है, इसलिए उसको अव्रण कहते हैं। फिर आगे दिया है असनाविरम। ये स्नायु शब्द है, शरीर के अंदर स्नायु होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं। तो तत् नाड़ी संबंध रहितत्वात्, स्नायु का अर्थ यहाँ नाड़ी किया है। तो परमेश्वर नाड़ी के संबंध से रहित होने के कारण बंधन आवरण विमुक्तम, बंधन के आवरण से विमुक्त है। ऊपर कह ही दिया था कि परमेश्वर 3 शरीरों के संबंध से रहित है और शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती ही है, तो उससे भी ये बात सिद्ध ही हो जाती कि परमेश्वर नाड़ी के संबंध से रहित है। तो इसका अर्थ इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे वायु आदि को हम किसी पदार्थ के अंदर, गुब्बारे के अंदर या टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं, वो वहाँ से निकल नहीं सकती, ऐसे हम परमेश्वर को वायु के समान किसी पदार्थ के अंदर रोक नहीं सकते, बंद नहीं सकते, बांध नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पदार्थ परमात्मा का आवरण नहीं कर सकता। वायु तो अवयव वाली है, इसलिए उसका आवरण हो जाता है, लेकिन परमेश्वर निरवयव है, इस कारण से कोई भी पदार्थ उसका आवरण नहीं कर सकता। परमेश्वर को किसी भी पदार्थ के अंदर बांध नहीं सकते। तो ये असनाविरम का अर्थ हो गया। फिर आगे दिया है शुद्धम, परमेश्वर शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ दिया, तद अविद्या आदि दोषेभ्य सर्वदा पृथक वर्तमानम, जो परमेश्वर अविद्या आदि दोषों से सर्वदा सब काल में पृथक वर्तमान रहता है। शुद्ध का सीधा सा अर्थ तो यही है कि परमेश्वर अविद्या आदि दोषों से रहित है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया कि कभी भी किसी भी काल में परमेश्वर अविद्या से युक्त नहीं होता, हमेशा अविद्या आदि दोषों से पृथक रहता है। फिर आगे दिया है अपाप विद्धम, इसका अर्थ खोला है, नैव तत् पाप युक्तम पापकारी च कदाचित भवति। तो परमेश्वर कभी पाप से युक्त नहीं होता, कभी पाप करने वाला नहीं होता। तो पाप से युक्त नहीं होता, इसका अर्थ समझना चाहिए कि परमेश्वर किसी गलत कार्य में सहयोग नहीं देता, प्रेरणा नहीं देता, और स्वयं भी परमेश्वर किसी गलत कार्य को, पाप को नहीं करता, अधर्म को नहीं करता। फिर आगे कवि ही शब्द दिया है, कवि का अर्थ किया है सर्वज्ञ, परमेश्वर सबको जानने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए सब पदार्थों को प्राप्त है, उनके बाहर भीतर परिपूर्ण हो रहा है, चेतन है, इसलिए सबको जानने वाला भी है। आगे दिया है मनीषी, सह सर्वेषां मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता अस्ति। तो परमेश्वर सबके मन का साक्षी है। मन के अंदर जो हमारे संस्कार हैं, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, मन से जो हम कर्म करते हैं, उन सब को परमेश्वर क्या है, जानने वाला है। मेरे मन को भी जानने वाला है, दूसरों के मनों को भी जानने वाला है। फिर आगे दिया है परिभू, सर्वेषाम ऊपरी विराजमान, सबके ऊपर विराजमान है, अर्थात सबका संचालक है, सबका नियंता है, सबको अपने नियंत्रण में, अपने वश में रखता है।
कोई परमेश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। नेत्रेंद्रिय रूप का ही ग्रहण करेगी, वो रस का ग्रहण नहीं कर सकती। श्रोत्रेंद्रिय शब्द का ही ग्रहण करेगी, वो गंध का ग्रहण नहीं कर सकती। और हाथ के अलग कर्म हैं, पैर के अलग कर्म हैं। पैर के कर्मों को हाथ नहीं कर सकता, हाथ के कर्मों को पैर नहीं कर सकता। वाणी के जो कर्म हैं, वाणी के कर्म को हाथ नहीं कर सकता, और हाथ के जो कर्म हैं उसको वाणी नहीं कर सकती। तो सब ईश्वर के नियम में बंधे हुए हैं, वश में है, पराधीन है। परमेश्वर सबका नियंता है, इसलिए उसको परिभू कहा है। फिर आगे दिया है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ दिया है यो निमित्त उपादान साधारण कारण त्रय रहिता। तो परमेश्वर 3 कारणों से रहित है। किसी पदार्थ की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं। जैसे कोई घड़ा बनाया जाता है तो घड़ा को जो बनाने वाला है कुम्हार, उसको निमित्त कारण कहेंगे। घड़ा जिस पदार्थ से बनाया जा रहा है, मिट्टी से बनाया जा रहा है, उसको उपादान कारण कहेंगे। और इन दोनों कारणों के अतिरिक्त जो दिशा है, काल है, चौक है, डंडा है, अग्नि है, जल है, ये सब सामान्य कारण के अंतर्गत आएंगे। तो परमेश्वर के ये 3 प्रकार के कारण नहीं हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी उत्पन्न नहीं होता। स एव सर्वेषां पिता, वही सबका पिता है, अर्थात पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। न ही अस्य कश्चित् जनकः स्वसामर्थ्येन सह एव सदा वर्तमानो अस्ति। तो परमेश्वर सबको उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता? क्योंकि उसके 3 कारण नहीं हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और सामान्य कारण। और आगे लिखा अपने सामर्थ्य के साथ ही सदा वर्तमान है, अर्थात सामर्थ्य और परमेश्वर और उसका सामर्थ्य, इनका नित्य संबंध है और ये संबंध हमेशा बना रहता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा रहता है तो उसके साथ उसका सामर्थ्य भी हमेशा रहता है। प्रलय के समय भी परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा और सृष्टि के काल में भी परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ रहेगा। यह एवं भूतः सच्चिदानंद स्वरूपः परमात्मा, जो इस प्रकार का सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, सह वह सर्ग आदौ, सृष्टि के आदि में, शाश्वती भय, शाश्वती भय को खोला है, स्वकीया भय, शाश्वती भय, निरंतरा भय, अपनी जो निरंतर सनातन समा भय प्रजा है। समा शब्द वर्ष अर्थ में भी मिलेगा और समा का अर्थ प्रजा भी होता है। तो अपनी जो प्रजाएं हैं, अपनी प्रजाएं तो मतलब कि परमात्मा उनका राजा हो गया। उन प्रजाओं के लिए यथा तथ्यतः, यथार्थ स्वरूपेन, वेदोपदेशेन, यथार्थ वेद उपदेश, वेद उपदेश कैसे है? यथार्थ स्वरूप वाले हैं, अर्थात जो पदार्थ जैसे हैं उनको वेद या वेद का उपदेश बिल्कुल वैसा का वैसा बताता है, उल्टा नहीं बताता, गलत नहीं बताता। इसलिए वेद कहिए या वेद उपदेश कहिए, वो क्या है? यथार्थ स्वरूप वाले हैं। ऐसे वेदों से अर्थान व्यदधात विधत्वान, अर्थात यदा यदा सृष्टिं करोति तदा तदा प्रजाभ्यो हिताय आदि सृष्टौ सर्व विद्या समन्वितम वेद शास्त्रम स एव भगवान उपदिशति। तो अर्थान व्यदधात का अर्थ किया विधत्वान, वो सभी पदार्थों को वेदों से, जो वेद कैसे हैं, पदार्थों के ठीक ठीक स्वरूप को बताने वाले हैं, उन वेदों से सभी पदार्थों के ठीक ठीक स्वरूप को जनाता है। अर्थात जब जब सृष्टि को बनाता है तब तब प्रजाओं के हित के लिए आदि सृष्टि में, सृष्टि के आदि में सर्व विद्या समन्वितम, सब विद्याओं से युक्त वेद शास्त्रम, जो वेद शास्त्र है, स
स एव भगवान उपदिशति, वही भगवान क्या है उसका उपदेश करता है। तो परमात्मा को यूँ भगवान कहा है क्योंकि परमेश्वर के पास विशेष ऐश्वर्य है। भग का अर्थ ऐश्वर्य होता है। परमेश्वर विशेष ऐश्वर्य से युक्त है और उस विशेष ऐश्वर्य को देने वाला भी है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। लौकिक मनुष्य को भी भगवान कह देते हैं। श्री कृष्ण जी भी भगवान हैं, रामचंद्र जी भी भगवान हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे अच्छे उत्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन उनको हम परमात्मा नहीं कह सकते। रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनको परमात्मा नहीं कह सकते, भगवान तो कह सकते हैं। और परमेश्वर को भगवान भी कह देते हैं, परमात्मा भी कह देते हैं। अतएव इसीलिए नैव वेदानाम अनित्यत्वम केनपि मंतव्यम, कि इसलिए वेद का अनित्यपना किसी को भी नहीं मानना चाहिए, जानना चाहिए। क्यों नहीं जानना चाहिए? क्योंकि ये वेद का मंत्र कह रहा है कि परमेश्वर प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में वेद से सब पदार्थों को जनाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? वेद जो है वो परमेश्वर की विद्या है। अब परमेश्वर नित्य है, इसलिए उसकी विद्या भी नित्य है, इसलिए वेद भी क्या हो गए? नित्य हो गए। इसलिए सबको वेद क्या है? नित्य जानने चाहिए। तस्य विद्यायाः, उसकी विद्या का सर्वदा सब काल में एक रस वर्तमानत्वात्, सब काल में उसकी विद्या क्या है? एक रस वर्तमान होने से, अर्थात पीछे जितनी सृष्टियाँ हुई, आगे भी जितनी सृष्टियाँ होगी, उसमें उसकी विद्या बदलेगी नहीं। वेद वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अब इसका हिंदी भाग दिया है भाषार्थ। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किए वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है, सो आगे लिखते हैं। तो पंक्ति में दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किए वेदों के नित्य और स्वतः प्रमाण होने का उपदेश किया है। तो वेद स्वतः प्रमाण हैं, अर्थात उनको सिद्ध करने के लिए, उनकी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और क्यों? क्योंकि वो वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ईश्वर जो बात बताएगा वो सच्ची ही बताएगा, झूठी नहीं बताएगा। सो आगे लिखते हैं, सपर्यगात, यह मंत्र ईश्वर और उसके किए वेदों का प्रकाश करता है कि जो परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विशेषण युक्त है, तो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है। उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। यहाँ परमाणु शब्द न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से समझना चाहिए, क्योंकि न्याय और वैशेषिक में सबसे सूक्ष्म तत्व परमाणु को माना जाता है। वहाँ परमाणु से ऊपर ही वहाँ चर्चा की जाती है, परमाणु से नीचे जो मैं तत्व है, अहंकार है, उसकी चर्चा नहीं की जाती। वो उनका विषय नहीं है, वो तो सांख्य और योग का विषय है। तो ये न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु कहा है। तो परमेश्वर की व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। सो ब्रह्म शुक्र सब जगत का करने वाला मतलब बनाने वाला, और अनंत विद्या आदि बल से युक्त है। अकाय जो स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता। तो परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता। रामचंद्र जी कृष्ण जी ने तो जन्म लिया, वो तो गर्भ में आए, शरीर धारण किया, ऐसा परमेश्वर नहीं है, इसलिए उनको परमेश्वर परमात्मा नहीं कहना चाहिए। फिर आगे दिया, आवरण जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसी से वह सर्वथा छेद रहित है या छिद्र रहित है। छेद कहिए छिद्र कहिए एक ही बात है।
अस्नाविरम, वह नाड़ियों के बंधन से अलग है। जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता। तो ये जो पंक्ति है ये संस्कृत भाग में नहीं दी, ये हिंदी भाग में दी है। जैसे रुधिर होता है वो नाड़ियों के अंदर बंधा रहता है, निकल नहीं सकता, ऐसे परमेश्वर को नाड़ियों के अंदर बांध दे, उसमें से निकल ना सके, ऐसा नहीं होता। ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता। शुद्ध जो अविद्या, अज्ञान आदि क्लेश और सब दोषों से पृथक है, अपाप विद्धम, सो ईश्वर पाप युक्त व पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है। तो पाप युक्त का अर्थ कर दिया था, परमेश्वर किसी गलत कार्य में सहयोग नहीं करता, किसी गलत कार्य की प्रेरणा भी नहीं देता और स्वयं भी वो गलत कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है। जीवात्मा भी स्वभाव से धर्मात्मा है, लेकिन वो निमित्त के कारण अधार्मिक हो जाता है। निमित्त क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण वो अधर्म कार्य कर देता है। परमेश्वर ऐसा अविद्या से युक्त नहीं होता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए वो सदा धर्म के कार्य ही करता है, सदा धर्मात्मा ही बना रहता है। कवि जो सबका जानने वाला है, मनीषी जो सबका अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब सबके अंदर विद्यमान बैठा हुआ नियमन करता है। सबसे मतलब जीवात्माएं भी हैं और जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जल है, सबके अंदर बैठा हुआ सबका नियमन करता है। उपनिषदों के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, तो वहाँ पर सभी पदार्थों के अंदर ईश्वर को बताया है। ईश्वर सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है, सभी पदार्थ उसके शरीर हैं और ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ उनका नियमन करता है। जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ भी उसका नियमन करता है, अर्थात भय, लज्जा, शंका आदि उत्पन्न करता है, अथवा जीवात्मा को कर्मानुसार एक योनि से दूसरी योनि में ले जाता है और दूसरे पदार्थों के अंदर भी बैठा हुआ नियमन कर रहा है। इस कारण से सूर्य, वायु, अग्नि आदि पदार्थ जो हैं अपने अस्तित्व में विद्यमान हैं, अपने गुणों से युक्त हैं और अपने अपने क्रियाकलापों को कर रहे हैं। यदि परमेश्वर सब में व्यापक ना होता और अंतर्यामी ना होता तो सृष्टि संभव नहीं थी, सृष्टि की सत्ता संभव नहीं थी। और भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है। भूतकाल के व्यवहारों को जानता है, सृष्टि कैसे हुई, कब बनी, आगे भविष्य के व्यवहारों को भी जानता है, जीवात्मा कैसे कैसे कर्मों को कर सकता है ये जानता है। अमुक मनुष्य अमुक समय में ये कर्म करेगा ये नहीं जानता, इससे तो फिर जीवात्मा परतंत्र हो जाएगा। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। जीवात्मा कैसे कैसे अच्छे से अच्छे कार्य या बुरे से बुरे कार्य कर सकता है ये परमेश्वर की सूची में है, लिस्ट में है, इस रूप में जानता है। और वर्तमान में भी सृष्टि में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, जड़ पदार्थों में, चेतन पदार्थों में, उन सब को परमेश्वर जानता है। परिभू जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, स्वयंभू जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं, किंतु वही सबका कारण अनादि और अनंत है। इससे वही सबका माता पिता है और अपने ही सत्य सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है। संस्कृत भाग में केवल पिता लिखा था, लेकिन यहाँ हिंदी भाग में माता शब्द भी लिखा है। वही परमेश्वर सबका माता पिता है। इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, शाश्वती भय, उसने सृष्टि की आदि में अपनी प्रजा को, जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान है, उसके सब सुखों के लिए अर्थान व्यदधात सत्य अर्थों का उपदेश किया। सब सुखों के लिए मतलब संसार के अंदर भी अनेक प्रकार के सुख होते हैं और संसार साधन के रूप में है, उसके माध्यम से मोक्ष सुख की योग्यता भी प्राप्त की जा सकती है और मोक्ष प्राप्त करके मोक्ष का सुख भी प्राप्त करते हैं जीवात्मा। इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि की आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है और जब जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं। इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिए। तो वेद को नित्य मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए?
क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का उपदेश देता है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वेद उसकी विद्या है। और विद्या होने से, गुण होने से, क्योंकि परमेश्वर नित्य है, उसका गुण भी नित्य है, उसकी विद्या भी नित्य है, इसलिए वेद क्या है? नित्य है।